नमस्कार, लाइट ऑफ नेशन लॉ न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आम आदमी पार्टी के मनाली विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा ने कहा कि जनता की आवाज कही जाने वाली आप पार्टी की हवा दिल्ली से पंजाब होते हुए हिमाचल पहुंच रही है। पत्रकारों से बातचीत में प्रेम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आम आदमी पार्टी के रूप में तीसरा विकल्प मिल गया है। आप पार्टी भाजपा व कांग्रेस की अदला बदली का खेल को खत्म कर रही है। पार्टी प्रदेश में सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है और बूथ स्तर पर काम में जुट गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मनाली विधानसभा की कार्यकारिणी का गठन करने के बाद क्षेत्र में 14 उप समितियों का गठन कर लिया है। उन्होंने कहा कि आप पार्टी प्रदेश में सरकार बनाते ही भ्रष्टाचार को प्राथमिकता में खत्म करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइट ऑफ नेशन, हिमाचल प्रदेश। आज की जो प्रेस वार्ता करवाई गई पार्टी के द्वारा, ये पार्टी के विषय में ही थी कि आम आदमी पार्टी ने जब से हिमाचल में आई है तब से आज तक क्या क्या हमारी विधानसभा के अंदर गतिविधियां हुई हैं और हमारे जो सदस्यों की संख्या है या हमारी जो सब कमेटीज़ हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। ये एक प्रोग्रेस आपके माध्यम से हम जनता को दे रहे हैं। ये एक प्रोग्रेस रिपोर्ट हम आपके माध्यम से हमारी जो स्टेट लीडरशिप है, हो सकता है दिल्ली तक देखें तो दिल्ली तक ये बात जाएगी कि हमारे जितने यहाँ वर्कर्स हैं, कर्मठ वर्कर्स हैं, तो वो दिन रात अपने अपने काम में जोड़ने में लगे हुए हैं। मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हमने पकड़ा है। हम जब प्राइमरी में स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले जमा सिखाया जाता है, उसके बाद आपको घटाना सिखाया जाता है, फिर नंबर 3 बिंदु आता है आपका मल्टीप्लिकेशन का। तो हमने नंबर 3 बिंदु को पकड़ा है कि जैसे आप एक जुड़ जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि आप मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई भी 2 से 4, 4 से 8 वाला मल्टीप्लिकेशन जो है इस तरह से 8 से 16। तो इस तरह से काफ़ी सारे हमारे जो एक्टिविस्ट्स हैं पार्टी के, वो पूरा ध्यान अपने काम पे दे रहे हैं और डे बाई डे हमारी जो सदस्यता है और हमारा जो काफिला है वो बढ़ता जा रहा है। अभी तक आम आदमी जनता की आवाज़ उठाई है? बिल्कुल उठाई है। मैंने अभी पहले अपने वक्तव्य में कहा था कि पानी के बिलों को लेकर जब मैं खुद शॉक हुआ तो हमने पार्टी के बैनर तले हमने आईपीएच डिपार्टमेंट को मेमोरेंडम दिया है और उस मेमोरेंडम को लेकर अभी इनकी तरफ से हमसे कोई पत्राचार नहीं हुआ है। तो हम ये सोच रहे हैं कि शायद इनको हम रिमाइंडर दे दें मेमोरेंडम का और फिर उसकी आगे की रणनीति हम उसके बाद तैयार करेंगे। पूरी तैयारी होगी, उसी के लिए हमने आपको आज बुलाया है। तो देखो, हमारा संगठन तैयार हो गया है और हम जनता से अपील करेंगे और अपना दावा पेश करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं कि राह आसान नहीं होने वाली है आपकी टीम के लिए, क्योंकि पहले से ही 2 बड़ी पार्टियां जो है वो हिमाचल में राज करती रही हैं। प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा और किस तरीके से तीसरा विकल्प जो है जनता के लिए आपकी पार्टी बनेगी? देखो जी, जब शासन भ्रष्ट हो जाता है तो बड़े बड़े अंग्रेज़ों का तक राज ही रहता, जो बोलते थे कि हमारे राज में जो है सूरज ढलता ही नहीं, वो तक उखड़ गए। एक हम सच्चाई के उस पर आगे चलेंगे तो हम ये देखते हैं कि सच्चाई के इतना ताकत है कि ये हमारे सामने नहीं टिक सकते हैं जब हम अपने दावा पेश करेंगे। सर, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 3 मुद्दे बताइए जिन पे आप जो है ये चुनाव लड़ेंगे। देखो जी, पहला मुद्दा तो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार सब बीमारियों की जड़ जो है भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार ना होता तो आज भारत फिर सोने की चिड़िया होगा और आज चाइना से हमें डरने की जरूरत नहीं थी। ये भ्रष्टाचार ने जो है हमें इतना पीछे किया हुआ है। पहला मुद्दा ये वो भ्रष्टाचार। दूसरा, हम सुशासन देंगे। अपनी जो ये हमारी सरकारी जो मशीनरी है, जितने भी डिपार्टमेंट है, इनको चुस्त दुरुस्त करेंगे। और तीसरा, हम जनता से प्रेम करेंगे और जनता का शासन चलाएंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव किस प्रकार लेके चल रहे हैं आम आदमी पार्टी? आने वाले विधानसभा के लिए तो बहुत तैयारी हो रही है जी। पूरा
सेंटर से लेकर सेंटर जो हमारी केजरीवाल सरकार है, उनका पूरा फोकस है कि हिमाचल में जो है 22 में विधानसभा पर पूरा ध्यान देना है और उसके बाद 24 को सेंटर। जैसा आपने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के जो है ईमानदार नेताओं से आपका कनेक्शन लगातार जारी है, चुनाव नज़दीक आते आते सरप्राइजेस मिलने वाले दोनों पार्टियों? वो सरप्राइजेस की तो कांग्रेस ही संपर्क में हम नहीं है बहुत ज़्यादा, हाँ जी, जो वह आशंकित हैं अपनी पार्टी में। हाँ जी, जो मतलब ईमानदार आदमी को तो होता ही है, उनको तो सफोकेशन होती है जहाँ ज़्यादा भ्रष्टाचारी लोग इकट्ठा हो जाए, तो वो तो आएंगे ही आएंगे जहाँ अच्छा लगेगा उनको, उस पर पाएंगे। थैंक यू।